हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, एसएससी जेई जिसका सभी को इंतज़ार था, कल जो है 12 अगस्त को इसकी वैकेंसी आ गई, पूरा नोटिफिकेशन आ गया और अप्लाई करना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जिनको भी ये फॉर्म अप्लाई करना है, देखो काफ़ी लोग जो हैं पहले फॉर्म अप्लाई किए होंगे, एग्ज़ाम दिए भी होंगे और काफ़ी लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि वो नोटिफिकेशन खुद एक बार आप ज़रूर से पढ़ना, ठीक है ना। जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ उनको पता है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें सेम होती है। बाकी कुछ कुछ चेंजेस जो हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा, और कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जो काफ़ी स्टूडेंट का है, कल से है, और काफ़ी वीडियो जो हैं आपने ऑलरेडी देखे होंगे लेकिन आंसर नहीं मिला होगा। तो कुछ क्वेश्चन के सवाल जैसे कि वैकेंसी के बारे में मैं बताऊंगा इसमें कि कब तक आ सकता है, आपको दिखाऊंगा भी कि प्रीवियस पैटर्न जो है वो कैसा रहा है और इस बार कितनी वैकेंसी आ सकती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। और बाकी नॉर्मल नोटिफिकेशन के बारे में एक गो थ्रू करेंगे, आपको सिंपल शॉर्ट में आपको मोस्टली इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा, ओके। और सिलेबस वगैरह के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के पैटर्न वगैरह कैसे हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बाकी एक और चीज़ है जो मैं बता देता हूँ कि जो डिटेल जो है वो आपका डिटेल कैसा प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहता है, एनालिसिस होगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। जिसमें आपको किस सब्जेक्ट में कितना ध्यान देना है और आपको कैसे जो है वो प्री क्लियर करने के लिए आपको एक टारगेट बनाना होगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जो है वो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपको मैं बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट मेरे से कल से मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कई वीडियोस में कि इसके लिए अलग से जो है वो कोर्सेस लाने के लिए, ठीक है। तो आप कमेंट में बताना इसके लिए आपको लाइव क्लास अलग से लाइव क्लास जो है स्टार्ट किया जाए या नहीं किया जाए। बाकी अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो वो आप टारगेट बैच मैकेनिकल जो है, जितने भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप पे जाके। अभी जो है वो 15 अगस्त का जो है वो डिस्काउंट चल रहा है, उस पर कूपन कोड आपको ऐप पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। India@75 जो है वो आपका कूपन कोड मिल जाएगा, तो ऐप पे आपको मिलेगा। बाकी वेबसाइट से थ्रू भी आप इनरोल कर सकते हो। तो हम आते हैं अपने वीडियोस को शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे, मैंने पहले से कर रखा है, और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है ना, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ही हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट कल से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट आपका 2 नवंबर रात के 11 बजे है, और उसके अलावा जो है वो पेमेंट मोड का अलग अलग टाइमिंग है, ठीक है। फॉर्म भरने का आपका 2 सितंबर है, ओके। सो एग्ज़ाम जो है अभी एग्जैक्ट डेट नहीं है इसमें दिया हुआ, और ये नवंबर के आसपास होगा। तो अगर आप नवंबर को हटा दो तो एग्ज़ाम के लिए आपके पास जो है अभी से 75 डेज़ का टाइम है, ठीक है ना। और कन्वेंशनल का तो आपको जो है वो बाद में बताया जाएगा। और अगर हम बात करें नोटिफिकेशन का, तो हर बार की तरह एसएससी क्या करती है, ठीक है ना। वैकेंसी जो है वो, वैकेंसी के बारे में बात करें तो हर बार की तरह एसएससी एग्ज़ाम से पहले जो है वो रिलीज़ करती है। अब कैसे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है ना। सभी प्रीवियस डाटा दिखा देता हूँ। देखो ये है आपका 2020 का नोटिफिकेशन, सॉरी 2019 का है, ठीक है ना। एसएससी जेई 2019 का ये टेंटेटिव वैकेंसी है, और इसका एग्ज़ाम जो है आपका हुआ था अराउंड अक्टूबर में, 27 से लेके 30 तक, ओके। 27 अक्टूबर 2020। और इसका जो है आपका, अगर हम बात करें इसका जो है वो वैकेंसी टेबल कब आया था, तो एग्ज़ाम से ऑलमोस्ट 10 दिन पहले, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसके पीडीएफ में भी देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है, ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है वो आपका, अगर हम बात करें एसएससी का जो 2020 का था, तो ये आपका एग्ज़ाम 21 से 22 मार्च के बीच में था, और इसमें जो है आपका 17 मार्च को आया था, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये हमेशा 4-5 दिन पहले देते हैं,
ताकि जो है इनका अब क्या इसके पीछे आइडिया है ये तो नहीं पता। मैकेनिकल के लिए कह सकते हो कि मैकेनिकल के लिए वैकेंसी कम रहती है, बट इस बार जो है वो ज़्यादा आने वाली है, ठीक है ना। और ज़्यादा क्यों आएगी, क्योंकि मर्जिंग हुआ है, 21 और 22 की एक ही सिंगल वैकेंसी आई है। और एसएससी में जो है वो खाली सीट की संख्या जो है टोटल 70,000, आपने देखा होगा, काफ़ी न्यूज़ में चला था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार वैकेंसी जो है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा हो सकती है। नॉर्मल जो है अगर देखा जाए तो 800 से लेके 1200 पिछले 2 साल में आए हैं, ठीक है ना। फाइनल वैकेंसी की अगर बात करूं, इसमें ये टेंटेटिव आता है, फिर बाद में फाइनल वैकेंसी देते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे 2020 की बात करें तो 785 वैकेंसी है, और 2000 सॉरी फाइनल जो है वो आपका 800 है, 15 सीट बढ़े हैं। और अगर बात करें 2019 में तो 887 था, और फाइनल में जो है ये 250 के आसपास वैकेंसी बढ़ा था। ओके, सो 1152 तो इसके आसपास रहती है। अगर हम 22 की बात करें तो ये जो है वो डबल से ट्रिपल हो सकता है, ठीक है ना। एटलीस्ट डबल होने के चांसेस हैं, यानी कि 2000 से ऊपर जो है हम वैकेंसी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना कि सिविल का जो है वो अराउंड 65 to 70% वैकेंसी होता है विथ कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल, ठीक है ना। अगर 1000 वैकेंसी है तो आपकी उसमें 700 से ज़्यादा वैकेंसी जो है वो अराउंड 700 के आसपास सिविल की होगी, ठीक है। और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मिला के आपको उसमें से 300 मिलेंगे, ठीक है। ये मैं एक आपको बता रहा हूँ, इस वैकेंसी टेबल में आपको मिल जाएगा, वीडियो पॉज करके आप काउंट भी कर सकते हो, इतना इसके अप्रॉक्सी आपको रहेगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम नोटिफिकेशन में, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछना। ओके, सो डिटेल जो पोस्ट हैं वो आपके पुराने ही हैं। हाँ, एक ऐड हुआ है जो आपको मैं इसमें दिखा रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, और ये मेनली जो है वो अंडमान एंड लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स के हैं, ठीक है। तो ये पोर्ट्स का जो है एक नया जो है डिपार्टमेंट ऐड हुआ है, पहले से जो है वो टोटल 8 डिपार्टमेंट थे, इस बार एक एडिशनल ऐड हुआ है, और तीनों की इसमें वैकेंसी आएगी। हो सकता है कि इसमें काफ़ी दिन बाद ये फर्स्ट टाइम ये ऐड हुआ है, तो हो सकता है इसमें ज़्यादा भी वैकेंसी आए, ठीक है ना। तो इस बार जो है एक्सपेक्टेशन ये लगा लो कि ज़्यादा वैकेंसी आने के काफ़ी चांस है, तो तैयारी आपकी अभी से ही बुलंद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके अलावा वैकेंसी का आपको बता दिया कि एग्ज़ाम से पहले ही ये लोग देंगे, ठीक है ना। हाँ, पहले दे दे तो और अच्छी बात है, और मेरे हिसाब से फॉर्म के लास्ट डेट से पहले दें तो और अच्छी बात होगी, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ, अब जो है आगे बढ़ें। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बीआरओ के अंदर इसमें से 9 ऑर्गेनाइजेशन में से एक बीआरओ है। बीआरओ में जो है वो आपका सिर्फ मेल कैंडिडेट यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं होता है, सभी पोस्ट के लिए, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, ठीक है ना। उसके अलावा आपके नॉर्मल है, ठीक है ना। जो नया फर्स्ट टाइम जो भी अप्लीकेंट जो है वो फॉर्म भर रहे हैं, वो अपने से जो है वो पूरा जो है वो ज़रूर पढ़े, ठीक है ना, क्योंकि हम इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट चीज़ ही डिस्कस करेंगे। अगर हम कट ऑफ एज का कट ऑफ की बात करें तो आपका एक एक यानी कि 1 जनवरी 2022 के हिसाब से होगा, और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें तो लास्ट डेट होता है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि CPWD में 2 साल एक्स्ट्रा एज लिमिट है। मिनिमम जो है आपका 18 साल होता है, ठीक है ना, मिनिमम एज इज 18 ईयर्स। ओके, मैक्सिमम जो है CPWD में 32 है, और बाकी सभी में जो है वो आपके 30 ईयर्स हैं, ठीक है ना। हाँ, एक और मिस हो गया, सेंट्रल वाटर कमीशन में भी आपका जो है वो 32 है। ओके, बाकी इसके अलावा सभी में भी जो है वो आपके 30 ईयर्स हैं। आपके नए डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स में 30 है। ओके, और रिलैक्सेशन की बात करें तो नॉर्मल जैसे पिछले साल था वैसा ही है। ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 13 ईयर्स, और इसमें बाकी आपके एडिशनल जो कैटेगरी वाइज है उस हिसाब से है, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन के लिए जितनी भी ईयर्स की सर्विस होती है उसमें 3 ईयर एक्स्ट्रा उसको डिडक्ट करके, ठीक है। अगर कोई 15 साल सर्विस किया है मिलिट्री में तो उसका 15 साल का एज माइनस करके 3 ईयर एक्स्ट्रा डिडक्शन यानी कि 3 ईयर एक्स्ट्रा एज मिलता है। ओके, और अगर इसके आगे अगर हम बात करें तो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सभी पोस्टों का। तो देखो, ये ब्लू कलर में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है
इसमें डिग्री जो है वो फ्रेशर डिग्री एलिजिबल है, ठीक है ना। और डिप्लोमा जो है वो उसके लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आपका बीआरओ हो गया, यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे जो है ये दोनों पोस्ट है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। और अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर, काफ़ी बच्चे जो है वो यहाँ पे ध्यान से देखते नहीं है। जूनियर इंजीनियर CPWD में जो है वो आपका पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल, बट इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो दोनों होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में से कोई भी, ठीक है ना। तो इसके भी काफ़ी अच्छे खासे पोस्ट आते हैं हमेशा, कभी अराउंड 100 के आसपास होता है, कभी 200 के आसपास। तो इसको एक्सक्लूड मत करना, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। बाकी सभी के लिए जो है वो मोस्टली जो है आपको डिप्लोमा मिलेगा, पर्टिकुलर जो भी ब्रांच की वैकेंसी है, चाहे वो आपका सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन हो, ठीक है ना, या CWC हो, ओके। और अगर बात करें हम डिफेंस का, ठीक है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल में जो है वो आपका यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, दोनों ब्रांच में दिया हुआ है, ठीक है ना। मिलिट्री सर्विस में भी आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो भी ब्लू कलर में है, टोटल 4 ऑर्गेनाइजेशन है 9 में से, जहाँ पे आपको डिप्लोमा वाले जो है वो बिना एक्सपीरियंस के एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। डिग्री वाले जो है वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। कई पोस्ट में काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूज़न हो रही है, बट SSC में ऐसा देखा गया है कि जो डिप्लोमा के जितने भी पोस्ट हैं जहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा लिखा हुआ है, वहाँ पे जो सिर्फ 12th के बाद BE करते हैं वो एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूज़न है, और यहाँ पे कन्फ्यूज़न इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एक जगह जो है, एक जगह यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री लिखा हुआ है, किसमें, CWC में। तो ध्यान देना, अगर आपने 12वीं के बाद बीटेक किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, सभी पोस्टों के लिए आप एलिजिबल होगे, ठीक है ना। वो आपको बाद में क्लियर करने के बाद पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रीफरेंस मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें, जो आपके सर्टिफिकेट का लास्ट डेट है, मतलब आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है इस डेट के हिसाब से होगा। अगर आप फाइनल ईयर में हो अभी, ठीक है, या आपने एग्ज़ाम दे दिया है, अगर पास आउट हो गए हो, लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट इससे पहले अगर नहीं आया है, ठीक है ना, तो आप एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है ना। आपका रिजल्ट जो है वो इस डेट से पहले आना चाहिए। जितने भी फाइनल ईयर में इस साल पास आउट हो रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट कट ऑफ डेट है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके अलावा तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो कॉमन है। हाँ, अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट होता है, हाँ, कैसे अप्लाई करना है, वो आपको वेबसाइट पे जाना है, और आपको यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, जो पहले से कर चुके हैं, उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताना, वैसे आपके नोटिफिकेशन में पूरा दिया हुआ है। आप पेज नंबर 38 पे जाओगे तो हर एक चीज़ वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जो है वो पेज नंबर 38 पे मैं अभी आगे जो है वो आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपके ऑलमोस्ट सभी हैं, इसमें कुछ कुछ चेंजेस आए हुए हैं पिछले नोटिफिकेशन से, मैंने कंपैरिजन किया है इसको, ठीक है ना। तो कुछ एक्सक्लूड भी हुए हैं, कुछ नए भी ऐड हुए हैं, तो आप देख लेना। बाकी उसी हिसाब से आपका सेंटर मिलेगा। यहाँ पे 3 सेंटर आपको सेलेक्ट करने होते हैं, उसी 3 सेंटर में आपका मिलता है, ठीक है ना। चॉइस 1 मेनली जो है वो आजकल मिल जाता है, जो भी आप चॉइस 1 डालते हो, ठीक है ना। हाँ, वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटर का बहुत बच्चे बहुत होते हैं, और सेंटर जो है वो कैपेसिटी कम होती है, तो फिर इधर उधर होता है, तब जाके फर्स्ट चॉइस नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी एग्ज़ामिनेशन का जो है स्कीम अगर बताएं तो काफ़ी सिंपल है। आपका पेपर 1 जो है वो आपको देना है, और इसका जो है वो वेटेज 200 है, और पेपर 2 का 300 है। पेपर 1 में आप कट ऑफ क्लियर करोगे तब जाके पेपर 2 के लिए एलिजिबल होगे। टोटल सिलेक्शन आपका दोनों का मिला के होगा 500 में से, ठीक है ना। कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, इन्हीं 500 में से आपका सिलेक्शन लिस्ट बनेगा, ठीक है। इसमें आपका रीजनिंग 50 नंबर, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर, और आपका जो भी होगा सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इनमें से 100 नंबर का होगा, ठीक है ना। टाइम दोनों में 2 घंटे का मिलता है, ठीक है, दोनों में। और एक्स्ट्रा जो है वो जो एलिजिबल होते हैं, स्क्राइब की ज़रूरत होती है जिनको, उनको 40 मिनट्स का एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है ना।
तो ये सिंपल स्कीम है। और पेपर जो है आपके 2 लैंग्वेज में रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स है। और पेपर 2 में जो है आप अपने स्केल ले जा सकते हो, ड्राइंग बनानी होती हैं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, कैलकुलेटर, लॉगरिथम टेबल, स्टीम टेबल। लेकिन आप पेपर 1 में कुछ भी नहीं ले जा सकते, ऑनलाइन एग्जाम होगा पेपर 1, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और टेंटेटिव आंसर की आपका पेपर 1 का आता है 1-2 दिन के अंदर, कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं और ऑलमोस्ट आप में से सभी को पता है। हाँ, सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, सिलेबस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है जो नए स्टूडेंट है स्पेशली। सिलेबस अगर आप देख रहे हो टेक्निकल का, नॉन टेक में तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा कि आप वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो मेरा देखना, उसमें आपको एनालिसिस बताऊंगा, रीजनिंग के भी बताऊंगा, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रीवियस पास्ट ईयर हैं उनका टॉपिक वाइज, और टेक्निकल का भी। तो वहाँ से आपको कैसे कौन से टॉपिक पे फोकस करना है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस जो है पेपर 1 का अलग दिया है, पेपर 2 के अलग दिए हैं। पेपर 1 का कम आपको दिख रहा होगा, पेपर 2 का ज़्यादा। देखो दोनों सिलेबस सेम है, ठीक है ना। तो पेपर 1 का आप ये मत फॉलो करो, ठीक है। ये बेसिकली उन्होंने टॉपिक का नाम दिया हुआ है और इसी को डिटेल में आपको पेपर 2 में दिया हुआ है। तो ये सिविल का है आपका, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल का है। तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आप पूरा डिटेल सिलेबस देखना है, ये वाला पार्ट। अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आप ये वाला पार्ट, ठीक है। वहाँ पे जो टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पे आप पूरा हाईलाइट किया हुआ है। हाँ, इसमें क्या नहीं पढ़ना है, एसएससी में हीट ट्रांसफ़र, मैकेनिकल की बात करें तो हीट ट्रांसफ़र नहीं आता। एक बार आया था लेकिन वो मेरे हिसाब से सिलेबस नहीं पता होगा, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो मे बी उस वजह से वो आया था, उसके बाद दोबारा नहीं आया। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी नहीं आता, उसके अलावा सारे सब्जेक्ट आते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता सकता हूँ कि प्रोडक्शन जो है वो कम आता है, ठीक है ना। प्रोडक्शन से बहुत कम सिलेबस आते हैं। जो वहाँ पे आपका टॉपिक दिया हुआ है कि सिर्फ जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, इसका मतलब है पूरा प्रोडक्शन आपका, ठीक है ना। ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील में जो है वो आपका पूरा ऑलमोस्ट प्रोडक्शन है। लेकिन इससे वेटेज जो है आपके कभी मोस्टली जो है 8 से 10 नंबर का आता है पूरे 100 मार्क्स में से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कुछ रह गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। हाँ, कट ऑफ जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कॉमन होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये नहीं कि मैकेनिकल का अलग बनेगा इलेक्ट्रिकल का। हाँ, दोनों के एग्ज़ाम पेपर जो है अलग अलग होते हैं लेकिन कट ऑफ जो है वो आपका एक ही बनता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये स्पेशली जो न्यू कॉमर्स होंगे उनके लिए ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जो है जो भी आपको हेल्प चाहिए वो कमेंट में पूछ लेना। और जो आपको बता रहा था कि अप्लाई करना है, उसका जो है पेज नंबर 38 पे जाओगे तो वहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा कि किस में क्या भरना है। यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट है। तो इससे जो है आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में गिवन है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कैसे फिलअप करना है। ओके, सो आई होप इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ठीक है। कमेंट में जो है आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर नहीं बताया वीडियो में तो ज़रूर पूछना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।